अतिथि का आदर। अतिथि का आदर सत्कार करना गृहस्थ जीवन की शोभा है एवं उसकी सभ्यता का प्रतीक है। जिस घर में अतिथि का समादर होता है वहाँ देवताओं का आवास होता है। बिना अतिथि के घर उस शून्य मकान के समान है जिसमें एक भी खिड़की नहीं होती। स्मरण रहे, आपका घर केवल एक ही परिवार का आश्रय स्थल नहीं है, अपितु आपकी सुख संपदा में समाज के अन्य लोगों की भी भागीदारी है। इसीलिए अतिथि को भी इस सुखद छाया में कुछ देर विश्रांति पाने का अधिकार है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को बड़ा गौरवास्पद स्थान दिया है। अतिथि का मतलब रिश्तेदार, मित्र एवं सगे संबंधियों से नहीं है, क्योंकि वे परिजन के अंतर्गत है। उनका आगत स्वागत पुरस्कार की कामना से भी हो सकता है, किंतु अतिथि की आवभगत में प्रायः निष्कामता रहती है। अतिथि वह है जिसका नाम, ठाम, जात पात, ठौर ठिकाना पता ही ना हो। उसका स्वागत सत्कार फल की इच्छा से रहित होने से आतिथ्य के गौरव को ऊंचा उठाता है। ख्याल रहे, जिन घरों का द्वार केवल स्वजनों के लिए खुलता है वहां प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। अतिथि का आगमन हवा के झोंके की तरह है जो बंद दरवाजों को खटखटाता है। भारतीय परिवारों का आदर्श अतिथि सत्कार में छिपा है। वे अन्न और पानी की सहायता देने के पश्चात अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अतिथि सत्कार में मुख्यतः अन्नदान का ही अधिक महत्व है, क्योंकि अन्न को प्राण और जल को जीवन कहा है। इसलिए अतिथि का अन्न और जल से सत्कार करने का अर्थ है उसे प्राण और जीवन देना। ध्यान रहे, अतिथि सत्कार जब दिखावे की कला का आवरण ओढ़ लेता है तब वह निष्प्राण हो जाता है। पाश्चात्य शिष्टाचार पद्धति का ऐसा प्रभाव है जो आज इंसान को किसी अनजान आदमी के साथ बात तक करने से रोकती है। ऐसी स्थिति में बिना निमंत्रण के कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मित्र और सगे संबंधी भी बिना बुलाए या बिना सूचना दिए नहीं आ सकते और उन्हें बुलावा भी विशेष अवसर पर ही दिया जाता है। कहना होगा, भारत देश में अनिमंत्रित व्यक्ति का भी खुले दिल से आदर सम्मान किया जाता है। चाहे अतिथि परिचित हो या अपरिचित, मित्र हो या शत्रु, किंतु उसका समुचित समादर सत्कार करना सद्गृहस्थ का परम कर्तव्य है। महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख मिलता है, जैसे एक वृक्ष पोषणकर्ता को छाया देता है और काटने वाले को भी छाया देता है, इसी प्रकार सद्गृहस्थ को भी अपने घर पर आए हुए अतिथि का अभिनंदन अवश्य करना चाहिए। घर आया माँ जाया कहावत स्पष्ट करती है, घर पर आया कोई भी व्यक्ति अतिथि माना गया है। अतिथि शब्द का आशय है जो बिना तिथि के आता है, आया और चला गया, जिसका न आना निश्चित है, न रुकना तय है एवं न ही जाना निर्धारित है। कहते हैं, प्राचीन काल में अग्नि नहीं थी। जब अग्नि का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो लोग कहीं बाहर से प्रज्वलित अग्नि लाकर अपने घर में जलाते थे। उस युग में बाहर से अग्नि आने की वजह से अग्नि को भी अतिथि माना जाता था। यही कारण था लोग उसकी आदरपूर्वक पूजा एवं प्रदक्षिणा करते थे। गुरुकुल में शिक्षा संपन्न होने के बाद आचार्य शिष्य को गुरु मंत्र देते थे। तब एक सिखावनी यह भी होती थी, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि का देवता की तरह आदर सत्कार करो। अब बदलते युग के साथ मूल्यबोध भी बदल गए हैं। प्राचीन काल में लोगों की कुछ मानसिकता ही ऐसी थी कि कोई आए तो हम खाएं, किंतु आज मान्यता ऐसी बन गई, ये जाएं तो हम खाएं।
जैन शास्त्रों में भी साधु एवं साध्वियों को उत्कृष्ट अतिथि की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया है। जो दाता इन्हें शुभतम भावों से आहार और पानी देते हैं वे उत्तम लाभ प्राप्त करते हैं। श्रावक के 12 व्रतों में भी 12वां व्रत अतिथि संविभाग है। इस व्रत के पालन हेतु श्रावक प्रतिदिन यह भावना रखता है कि मैं अपने भोजन में से कुछ संविभाग साधु साध्वी रूपी अतिथि को दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अतिथि सेवा के मुख्य 2 उद्देश्य हैं: गुणी जनों का सत्कार और निष्काम सेवा करना। अतिथि सत्कार के अंतर्गत मनुष्य का यह भाव रहता है, जो मेरे द्वार पर आया है उसमें कुछ न कुछ गुण अवश्य हैं। हालांकि आगंतुक की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी ललाट पर कुछ लिखा नहीं है। यह भी संभव है कि अतिथि के रूप में कोई दुर्जन भी आ जाए। अगर आपकी भावना श्रेष्ठ हो तो आप उसमें सज्जन पुरुष की ही झलक देखेंगे और उसी रूप में उसका स्वागत सम्मान भी करेंगे, और आपको अतिथि सत्कार का पुण्य लाभ भी वैसा ही प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन में देने के भावों को प्रोत्साहन मिलता रहे तो शेष 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का भी सम्मान पूर्वक पोषण होता है। साथ ही दीन, असहाय एवं पीड़ितों की भी परिपालना होती है। एक बात तय है, अतिथि के प्रति न प्रत्युपकार की कामना रहती है, न भौतिक लाभ की तमन्ना रहती है। उसे नहीं मालूम कि वह अतिथि उसकी कीर्ति फैलाएगा या नहीं, अथवा उसके दान का कोई प्रतिफल उसे मिलेगा या नहीं, फिर भी उसकी भावनाओं में निस्वार्थता रहती है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि अतिथि का आदर सत्कार आतिथेय का भाग्य भी बदल देता है। यूं भी अतिथि के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना सात्विकता की अभिव्यक्ति है। अतिथि की आवभगत एवं सत्कार सम्मान में जो आत्मसंतोष मिलता है वही उसका सच्चा पुरस्कार है। आज खेद है, मानसिक अपराधों की संख्या बढ़ने से आतिथ्य की सीमा मात्र जान पहचान वालों में संकुचित हो गई। इसी कारण अतिथि देवो भव का स्थान अतिथि दैत्यो भव ने ले लिया है। घर आया अतिथि तो क्या एक कुत्ता भी भूखा नहीं जाना चाहिए। ऐसी उदात्त भावना ने देश की भावात्मक एकता, समृद्धि और राष्ट्र प्रेम को सदा प्रोत्साहित किया है। इसी कारण भारतीयों का अतिथि सत्कार विदेशों में भी बड़े गौरव के साथ नवाजा जाता है।